मैं एक जानने वाले के घर गया तो वहां मैं उनके ड्राइंग रूम में जाकर बैठा तो किचन ड्राइंग रूम के साथ अटैच था, जिसकी वजह से किचन में होने वाली गुफ्तगू और थोड़ा गौर करने से सुना जा सकता था। दो खवातीन गुफ्तगू कर रही थीं, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये दोनों इस घर की दुल्हनें हैं। उन दोनों की गुफ्तगू ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। तुम पर कितना जुल्म होता है, सारा दिन तुमसे घर के काम करवाते रहते हैं। हर कोई, एक खातून दूसरी से कह रही थी कि तुम्हें नौकर की तरह समझता है, शायद इसलिए कि तुम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हो। दोस्तों, मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुसूसी दुआ करवाने के लिए कमेंट्स में अपना नाम तहरीर करें। तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं। खवातीन कहने लगी कि मुझे देखो, घर में सारा दिन रानियों की तरह राज करती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहता। जिसको काम होता है वो तुम्हें कहता है। तुम्हें इन लोगों ने घर की नौकरानी बना रखा है, तुम अपने शोहर को क्यों नहीं बताती ये सब? दूसरी खातून ने इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे इस बात पर फख्र है कि घर के अफराद हर काम के लिए मेरा इंतखाब करते हैं, क्योंकि मुझे उनके काम करने से खुशी महसूस होती है, और जब मैं इस घर के कामों को अपना समझकर करती हूँ तो मुझे थकन महसूस नहीं होती। और जब मेरा शोहर घर आता है तो घर के हर फर्द से मेरे लिए तारीफी कलमात सुनता है तो मुझसे खुश हो जाता है, और मेरे शोहर के चेहरे पर आने वाली वो खुशी मेरे दिन भर की थकन को पल भर में खत्म कर देती है। और फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अपने शोहर की नाफरमानी और नाराजगी से महफूज हूँ। और बाकी रही मिडिल क्लास की बात, तो अल्लाह के नजदीक इन क्लासेस की कोई अहमियत नहीं, वो अपने बंदे को तकवा की बुनियाद पर परखता है। इसलिए मैं अपने शोहर की नाफरमान होकर अपने रब को नाराज नहीं करना चाहती, इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। खबरदार, होशियार। दोस्तों, ये एक घर की कहानी नहीं, तकरीबन हर घर की कहानी है। अक्सर नादान लड़कियां ऐसी बातें सुनकर अपना दिल छोटा कर बैठती हैं और बदले में अपना घर ही खराब कर देती हैं। हमारी माँओं बहनों को भी इस तरह के अल्फाज कई बार सुनने को मिले होंगे, लेकिन जो समझदारी से जवाब देती हैं और किसी और को अगली दफा बोलने का मौका नहीं देती, लेकिन जो ऐसी बातों को दिल पर लगा देती हैं, ना सिर्फ अपना बना हुआ वो मकाम बल्कि बसा औकात अपना घर भी तरवा देती हैं। मुझे उस नेक बख्त खातून की बातें सुनते हुए यकीन हो गया कि लाजमन इस खातून की तरबियत के पीछे किसी अजीम खातून का हाथ है, जिसने अपनी बेटी को ऐसे आला अखलाक से मज़ी किया। माशाअल्लाह। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ऐसी माएँ हमेशा सलामत रहें। अगर आपके घर में भी ऐसी भाभी या ऐसी आला अखलाक वाली बहन बेटी मौजूद है तो एक बार दिल बड़ा करके शेयर कर दें। अल्लाह हमें ऐसी नेक सीरत खवातीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।